हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। आई मेट अनिल व्हेन आई वॉज 15। मैं अनिल से मिला जब मैं 15 साल का था। ही वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। ही वॉज 25, अ टॉल लीन फेलो। देखो, वो जो है रेसलिंग मैच देख रहा था। कौन? अनिल, जिससे वो मिला जब वो 15 साल का था। और वो जो था वो 25 साल का था। एक टॉल लीन फेलो, लंबा सा अच्छा सा आदमी था। व्हाट्स योर नेम? उसने पूछा। तो मैंने कहा हरी सिंह। आई लाइड। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। वो एक चोर है तो वो हर मंथ अपना नाम बदलता है। इस समय उसने कोई नया नाम सूझा तो उसने बता दिया हरी सिंह। आई सेड आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। ही सेड बट आई कांट पे यू। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना है कुछ, पर उसने कहा कि मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊँगा। काम तो तुम कर लो पर सैलरी की एक्सपेक्टेशन मुझसे मत रखना। आई आज देन कैन यू फीड मी? कैन यू कुक? देन आई कैन फीड यू, ही सैड। मैंने कहा चलो तुम मुझे मील्स दे सकते हो, मुझे खाना खिला सकते हो? तो उसने कहा हाँ, अगर तुम बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं बना सकता हूँ। फिर उसका जो घर था वो कहाँ था? जुमना स्वीट हाउस के पास था। उसने कहा कि मैं बालकनी में सो जाऊँगा, तुम यहाँ सो जाना। दैट नाइट माई कुकड फूड वॉज गिवन टू स्ट्रे डॉग्स। उस रात जो मैंने खाना पकाया, क्योंकि उसने झूठ बोला था उसे खाना बनाना था, उसे नहीं आता था, वो कुत्तों को उसने खिला दिया। ही टीच्ड मी कुकिंग। उसने मुझे कुकिंग करना भी सिखाया। और ही टॉट मी टू राइट माई नेम। मुझे अपना नाम लिखना सिखाया, मुझे नंबर सेट करना सिखाया, क्योंकि वो मेरे फ्यूचर में मुझे काम आता। मैंने सोचा ये बंदा तो अच्छा है, मुझे सब कुछ सिखा रहा है, और काफ़ी बिहेवियर भी उसका अच्छा था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट फॉर मी। ये बहुत ही अच्छा था कि मैं उसके पास रह रहा था। यूजुअली आई मेक प्रॉफिट्स अबाउट ₹1 वाइल बाइंग ग्रॉसरीज। आई थिंक ही न्यू बट डिडंट माइंड इट। जब मैं बाहर सब्ज़ी लेने या फिर कुछ भी लेने, ग्रॉसरीज़ लेने जाता, तो वहाँ से एक आधी पैसे मैं ले लेता था उसके, जब वो मुझे पैसे देता था ले जाने के लिए। तो शायद उसे ये बात पता थी, पर वो कभी भी इसके बारे में मुझसे पूछता नहीं था, ना ही मुझसे कोई सवाल जवाब होता था। ही ऑलवेज kept worrying about the check, but one evening he came home with small bundles of note. He sold a book. He tucked the money अंडर मैट्रेस। वो हमेशा मनी के बारे में सोचता रहता, क्योंकि उसको वो बुक बेचता था, मतलब अपनी लिखी हुई बुक्स को बेचता था। तो वो हमेशा पैसों के बारे में सोचता रहता कि अब चेक निकल गया, अब दूसरा चेक कब मिलेगा, कब ये बुक बिकेगी, कब मैं रुपए लूँगा। तो हमेशा इसी बारे में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता। तो एक शाम को क्या हुआ, उसने क्या किया कि कुछ स्मॉल बंडल्स नोट के साथ वो घर आया और उसने कहा मैंने एक बुक जो है वो बेच दी है। और जो उसने मनी है, वो गद्दा होता है, मैट्रेस मीन्स गद्दा, उसके नीचे टक मतलब रख दी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मेट, दैट्स वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। अब देखो, यहाँ पे ही खुद समझ रहा है कि जो वो है वो सबसे अच्छा पर्सन, मतलब इतना ज़्यादा विश्वास रखने वाला पर्सन मैंने आज तक देखा नहीं है। मैं कभी ऐसे पर्सन से मिला ही नहीं हूँ, और इसीलिए डिफ़िकल्ट था कि मैं उसके घर में चोरी नहीं करना चाह रहा था। क्योंकि देखो, चोरों के लिए अच्छा होता है कि अगर वो किसी अमीर क्या चोरी कर ले या फिर किसी ऐसे क्या चोरी कर ले जो बुरा आदमी हो, पर जो कोई अच्छा है, आपसे अच्छी तरह बिहेव कर रहा है, तो आप उसको कभी भी चोरी आप उसके घर पर नहीं कर सकते। आपका दिल इजाज़त नहीं देगा उस बात की। I thought if I didn't take the money, he will waste it on his friends and even he don't pay me. फिर उसने वो माइंड साइड से हटाया कि मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। ये थॉट मेरे मन में क्या आ रहा है, मुझे इसको चोरी करना, मेरे तो पहला टारगेट यही था ना, मैं इसीलिए तो इसके घर में घुसा हूँ। तो उसने कहा कि अगर मैं इसकी मनी नहीं लेता हूँ तो ये अपने फ्रेंड्स पे उड़ा देगा, इतनी सारी मनी है बेफालतू वेस्ट कर देगा, और ये तो मुझे वो भी देता है सैलरी, तो मैं क्यों ना चुराऊँ, मैं तो चुराऊँगा। आई थॉट I will catch 10:30 express to Lucknow after robbing. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined, but mine was not. मैंने सोचा पैसे निकाल के 10:30 की जो ट्रेन है उससे मैं कहाँ चल जाऊँगा, लखनऊ। और वो सो रहा था आराम से, और मैं जब उसके पास गया तो उसका फेस जो एकदम क्लियर था, कोई भी उसमें टेंशन नहीं थी, कोई भी ये जो लाइन्स होती हैं ये वाली लाइन भी नहीं थी, और जो मेरे में थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, मुझे चोरी करनी थी। वो आराम से सो रहा था। तो आगे देखेंगे। तो आगे देखते हैं। तो उसने सोच लिया था मुझे चोरी करनी है, तो उसने क्या किया कि जो गद्दा था उसके नीचे अपना हाथ घुसाया। आई स्लाइड माई हैंड्स अंडर द मैट्रेस फॉर नोट्स के लिए निकाल लिए मैंने पैसे। फिर वहाँ से जल्दी से भाग गया कमरे से, घर से ही भाग गया।
मैं दौड़ने लगा, आई बिगिन टू रन। दे वर कितने रुपीज़ थे, 600 के 50s में थे वो, ठीक है। और मैं एक अरबपति, मतलब अरेबियन जो होते हैं, अरब में तेल के कुएँ होते हैं तो वहाँ के लोग बहुत रिच होते हैं, तो वैसी लाइफ सोचने लगा कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा रिच रह सकता हूँ 2 हफ्ते के लिए इन पैसों के साथ। I can jump, but I hesitated. I lost the chance. I was standing alone on the platform. अब देखो, जब मैं वहाँ पहुँचा तो ट्रेन जा ही रही थी, तो मैं उस धीमे धीमे चल रही थी ताकि कोई उसमें बैठ सके, पर मैं चाहता तो मैं जंप मार सकता था, पर मैंने वो चांस गवा दिया। मुझे अंदर से कुछ अजीब सा लगा, हेजिटेशन हुई, हिचकिचाहट हुई कि मैं जंप कैसे मारूँ। मैं उस समय प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा हुआ था। मेरे शॉर्ट करियर में, मतलब मैंने जब से चोरी स्टार्ट की तब से मैंने लोगों के चेहरा पढ़ना और सीखा है। जब वो अपनी मनी खो देते हैं, ग्रीडी मैन उसे आता है, उसे क्या लगता है, डर, वो फियर मतलब दिखाता है। रिच मैन को गुस्सा आता है, पुअर मैन एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज़ को। पर अनिल के चेहरे पे आने वाली थी सैडनेस, इसलिए नहीं क्योंकि उसने मनी खो दी, इसलिए क्योंकि उसने ट्रस्ट खो दिया। उस हरी सिंह पे उसने कितना ट्रस्ट किया था, पर उसने उसे तोड़ दिया। इट वॉज़ रेनिंग हैविली, माई शर्ट एंड पिजामाज वर ऑल वेट। बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी, मेरी जो शर्ट और पिजामा थी वो दोनों भीग गई और एकदम स्टक हो गई मेरी स्किन से। आई थॉट आई कुड नो लॉन्गर लर्न टू राइट सेंटेंसेज दैट थिंग कैन ब्रिंग मी मोर देन 100 रुपीज़। आई शुड गो बैक टू अनिल ओनली टू लर्न एंड राइट। अब मैंने क्या सोचा कि वो मुझे सिखाता भी था पढ़ना। अगर मैं देखो एक दिन पढ़ लेता हूँ तो मैं ये इन जो पैसे जो मैंने आज लेके भाग रहा हूँ इनसे ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो शायद मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए केवल सीखने के लिए, लर्निंग और राइटिंग के लिए। पर उसका मन कुछ और चाह रहा था, वो इसलिए जा रहा था उसके पास क्योंकि वो उसे धोखा नहीं देना चाह रहा था। उसके मन में हेजिटेशन आ रही थी चोरी करते समय। आई अगेन स्लिप्ड माई हेड अंडर द मैट्रेस विद द नोट्स। फिर मैंने धीमे से गद्दा उठाया, उसके नीचे नोट्स रख दिए। जब सुबह हुई तब अनिल ने पैसे निकाले, वो भीगे थे। उसे पता तो चल गया था पर उसने दिखाया नहीं। उसने उससे कहा कि मुझे कल कुछ पैसे मिले थे, मैंने बुक बेची थी एक, तो अब से तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिलेगी। उसने यही सोचा कि शायद इसने तभी चोरी की क्योंकि मैं इसे सैलरी नहीं देता था, तो उसने कहा अब तुम्हें सैलरी मिलेगी। पर इसको सुन के हरी सिंह को बहुत बुरा लगा होगा कि बताओ ये क्या बोलने वाला था सुबह, मैं अगर ये ऐसा मैं लेके भाग जाता तो उसे कितना बुरा लगता है, इसका ट्रस्ट टूट जाता मेरे ऊपर से। टुडे वी विल स्टार्ट लर्निंग सेंटेंसेस। आज हम लोग सेंटेंस सीखेंगे। उसने कहा उसके जो उसे पता था कि मैंने चोरी की थी कल रात को, क्योंकि वो वेट नोट्स थे और भी चीज़ें उसको लगी, नोटिस की उसने। तो उसके ना लिप्स और ना ही उसकी आंखें, मतलब ना उसने कुछ बोला और ना कुछ जताया कि तुमने चोरी की है, उसे कभी भी उसने छोटा महसूस नहीं होने दिया। और मुझे तब अच्छी तरह मैंने स्माइल किया बिना कोई एफर्ट के, मेरे अंदर से स्माइल आई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी एंड थैंक यू।